हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। तो आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि वाई देयर इज लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड एक्सपेक्टेशन इन क्रिप्टो। क्यों हम लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं कि ये कॉइन्स बढ़ेंगे। तो ये हम कह रहे हैं इनकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में विश्वास है। अब मैं आज इसका आंसर दूंगा वाई आई बिलीव इन दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि हम तो ये कॉइन होल्ड करेंगे, हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में विश्वास है। क्या रीजंस है, ऐसे क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कि लोग इसे वेब 3.0 भी कहते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। सब समझाता हूँ डिटेल में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो ट्राई नॉट टू स्किप इट इन बिटवीन, ताकि आप लोग वो विजन देख सको जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो अभी ये जो पूरा इंटरनेट है ना, इसे कुछ 2 4 5 कंपनियां रूल करती हैं, कंट्रोल करती हैं। मैं फिलहाल अभी आपको उन्हीं चीज़ों का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ जिन चीज़ों के लिए आप इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। तो इंटरनेट का यूज़ हम मोस्टली किन किन चीज़ों के लिए करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, जीमेल वगैरह वगैरह। मोस्टली इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया जाता है आजकल इंटरनेट में। तो या तो आप एक कंटेंट क्रिएटर हो गए या फिर एक कंटेंट कंज्यूमर जिसके कुछ फॉलोअर्स है एंड वो सोशल मीडिया का यूज़ करता है अपने सर्कल, फ्रेंड्स, रिलेटिव से कनेक्ट रहने के लिए। इनमें से कोई भी हो आप, तो मोस्ट प्रोबेबली आप गूगल, फेसबुक या ट्विटर की सर्विसेज ले रहे हो। दैट मीन्स मे बी यू आर कंज्यूमिंग कॉन्टेंट और क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, और मे बी यूजिंग जीमेल, गूगल सर्च वगैरह वगैरह। तो इससे बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आज के टाइम में जिस भी चीज़ के लिए इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो वो सब सेंट्रलाइज्ड है। दैट मीन्स सेंट्रलाइज वे में ऑपरेट करती है एंड कुछ 2 4 कंपनियां इसे रेगुलेट या कंट्रोल कर रही हैं। एंड इन 2 4 कंपनियों के पास आपकी हर चीज़ का डेटा है। चलो डेटा की बात अभी बाद में करता हूँ। अभी ये समझो कि ये कंपनीज अपनी मर्जी से चाहे तो आपका अकाउंट या आपके किसी भी कंटेंट को हटा सकती हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं तो सरकार की मर्जी से बंद कर सकती हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल ही देख लो, इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को वार्निंग दे दी थी कि अगर ये गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ के हिसाब से नहीं चलेंगे तो ये इन्हें इंडिया में ऑपरेट नहीं करने देंगे। तो मोटा मोटा मेरा ये कहने का मतलब हुआ कि ये जो सेंट्रलाइज चीज़ें हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे इंटरनेट को कंट्रोल कर रही हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो यूट्यूब, इंस्टा या कोई भी सेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो सोचो अगर आपका अकाउंट बैन हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो कैसे कनेक्ट कर पाओगे अपनी ऑडियंस से, कैसे बात पहुंचा पाओगे अपनी उन तक। क्योंकि ये जो आपकी ऑडियंस है ये ऑलरेडी सब सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हैं और वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है। ये कंटेंट क्रिएटर नहीं, नॉर्मल यूज़र हो तो कैसे कनेक्ट कर पाओगे अपने सोशल सर्कल से, अपने नेटवर्क से, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर ही हैं। और अगर आपका अकाउंट हट जाता है इन साइट से, सो हाउ यू विल कनेक्ट, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में, वो लोग हटा सकते हैं। द अथॉरिटीज़ कंट्रोलिंग दीज साइट्स। चलो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत छोटा सा एस्पेक्ट समझाया मैंने आपको सेंट्रलाइज चीज़ों का। अब मेन बात करते हैं डेटा की बात। तो जैसे मैंने कहा कि ये सब सेंट्रलाइज्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सारा डेटा इनके पास है और आपकी डेटा की प्राइवेसी का कितना ख्याल रखते हैं ये सब आपको पता ही होगा। आए दिन कुछ ना कुछ प्राइवेसी ब्रीच होने के केसेस आते ही रहते हैं। चाहे कोई भी डेटा हो, आपके फेसबुक अकाउंट से लेकर आपके आधार कार्ड तक, आज के टाइम में सारा डेटा सेंट्रलाइज वे में ही स्टोर्ड है। दैट मीन्स वो बिक सकता है या वो हैक हो सकता है। अभी ये तो मैंने आपको रियल वर्ल्ड का एक ही एस्पेक्ट बताया है। फिलहाल दुनिया में हर चीज़ सेंट्रलाइज वे में ही स्टोर्ड है, आपके डेटा से लेकर आपके पैसा तक। बस लोगों ने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि यार सभी तो सेंट्रलाइज्ड है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स ना ब्लॉकचेन सॉल्व करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो सकती हैं। मतलब आपके अकाउंट का हक आपके हाथ में है। दुनिया में कोई भी आपका डेटा नहीं ले सकता, आपका अकाउंट नहीं बैन कर सकता आपकी मर्जी के बिना, कोई आपका पैसा हाथ नहीं लगा सकता आपकी मर्जी के बिना। चीज़ें हैक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आप खुद देख लो कि आज के टाइम में लोग अपने डेटा के प्रति कितना जागरूक हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ उनके डेटा का मिसयूज़ कर रही हैं या कर सकती हैं। तो आप खुद सोचो कि जैसे ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें डिसेंट्रलाइज में बनेंगी तो लोग ऑब्वियसली आने वाले टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होंगे। एंड खाली कंटेंट कंजम्पशन या कंटेंट क्रिएशन ही नहीं, सर्विसेज जैसे ओला, उबर भी डिसेंट्रलाइज वे में बन सकती हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे ही सारी चीज़ें ब्लॉकचेन में शिफ्ट होंगी तो ये जो कॉइन्स हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या इस इकोसिस्टम को हेल्प कर रहे हैं बेटर बनने के लिए, ये सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, तो आने वाले टाइम में इनका यूज केस बढ़ेगा जिससे ऑब्वियसली इनका प्राइस बढ़ेगा। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एंड मैं ये मानता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि आने वाले कुछ 5-10 सालों में दुनिया धीरे धीरे ब्लॉकचेन की तरफ शिफ्ट होगी, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होगी। आई होप आप समझ पाए होगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था।
कमेंट करो वीडियो अच्छी लगी तो, शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ अपनी स्टोरीज में। लेट पीपल बी अवेयर ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, वेब 3.0।